हाय, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नार्सिसिज्म एंड कोडिपेंडेंसी की, एंड ये कैसे राहु एंड केतु के साथ कनेक्टेड है, उस बारे में हम बात करेंगे। सो व्हाट इज़ नार्सिसिज्म? नार्सिसिस्टिक लोग कौन होते हैं? नार्सिसिस्टिक लोग जो होते हैं दे आर ऑल अबाउट देमसेल्व्स, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा जो होता है ओवर इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ होता है। मतलब कि उनको लगता है कि जो है वही है, सब कुछ वही है। मतलब कि एक दे थिंक वेरी हाईली ऑफ देमसेल्व्स एंड दूसरों को अपने से इन्फीरियर समझते हैं। मतलब उनको लगता है कि सारी दुनिया में वही हैं जो सबसे ऊपर है एंड बाकी सभी उनसे उनसे नीचे है। मतलब वो दूसरों को एक बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू करते हैं एंड खुद को ओवर वैल्यू करते हैं। एंड जो नार्सिसिज्म का सबसे बड़ा ट्रेट जो होता है नंबर 1 पे, वो होता है नो एम्पैथी। नार्सिसिस्टिक लोगों में ज़ीरो एम्पैथी होती है। उनमें मतलब उनको पता ही नहीं होता एम्पैथी एक्चुअली होती क्या है। इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें उनकी उनके पास नहीं होती है। मतलब दे कैन नॉट एम्पैथाइज विद यू इमोशनली और इन एनी वे, एंड दे मे शो अ लॉट ऑफ इंडिफरेंस टूवर्ड्स पीपल जो कि एम्पैथी शो करते हैं या जो कि सेंसिटिव लोग हैं, बिकॉज उनको समझ ही नहीं आती ये चीज़ें। एम्पैथी, कंपैशन एंड सिंपैथी, ये सारी चीज़ें जो है उनकी लाइफ्स में होती नहीं है, उनके अंदर होती नहीं है। एंड कोडिपेंडेंसी क्या होती है एंड कोडिपेंडेंट लोग कौन होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जब आपको लगता है कि यू आर नॉट इनफ, मैं जो है खुद से कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपका जो सेल्फ एस्टीम होता है वो दूसरों पे डिपेंड करता है। मतलब कि आप दूसरों को कितना खुश रखते हो या आपके आसपास के लोग कितना खुश हैं आपसे, उस पर आपका सेल्फ एस्टीम डिपेंड करता है। हो सकता है अगर आपके आसपास के लोग खुश नहीं हैं तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि आई हैव टू, मतलब इमोशनल लेवल पे आपको ये फील होता है कि आई हैव टू डू समथिंग टू मेक देम हैप्पी। इफ समवन इज सैड यू फील लाइक आई हैव टू गो एंड मेक हिम और हर हैप्पी। सो आपका कहीं ना कहीं फोकस जो होता है आउटसाइड वर्ल्ड में फोकस ज़्यादा होता है। मतलब पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड, ओवर फीलिंग ओवर रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स, उनकी इमोशनल वेल बीइंग या मेंटल वेल बीइंग या हर चीज़ के लिए ओवरली रिस्पॉन्सिबल फील करना। बेसिकली यू कैरी द बैगेज ऑफ अदर पीपल। अगर आप को डिपेंडेंट हो तो आप में ये सारी टेंडेंसीज़ हैं कि आपको लगता है कि आप कुछ हो ही नहीं। मतलब आपके अंदर जो एक सेल्फ इस्टीम होता है, हेल्दी सेल्फ इस्टीम होता है, वो मिसिंग होता है। और एक हेल्दी इंटरडिपेंडेंस जो होती है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये एक्सट्रीम लेवल पे होता है जहाँ पे इंसान खुद की वेलबींग को इग्नोर करके उसका पूरा का पूरा फोकस दूसरे इंसानों पे होता है जो उसकी लाइफ में होते हैं, जो उसके क्लोज लोग होते हैं, जो उसके क्लोज वंस होते हैं, उन पे उसका पूरा फोकस होता है। तो यहाँ पे हम अनहेल्दी चीज़ों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम इंटरडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहे हैं। इंटरडिपेंडेंस में क्या होता है, दो लोग इक्वली एक दूसरे को केयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हम उसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो कोड डिपेंडेंसी है, ये एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कर रहा होता है, बट सामने से उसको ये रिसीव नहीं हो रहा होता है। वो एक ही साइड से इंसान के एफर्ट जा रहे होते हैं। जो कोड डिपेंडेंट इंसान है वो ये सारी चीज़ें दूसरों के लिए करता है, उसके लिए उसको ये चीज़ें रिसीव नहीं होती है। अब ये बात करते हैं कि ये कोड डिपेंडेंट और नार्सिसिज्म का जन्म कैसे होता है, क्योंकि कोई पैदा होते ही कोड डिपेंडेंट या नार्सिसिस्ट नहीं होता है। ये लर्न बिहेवियरल पैटर्न होते हैं जो हम सोसाइटी की प्रोग्रामिंग से एंड जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमारे प्राइमरी केयर गिवर है और जिस तरह का इन्वायरमेंट हमें मिलता है, हम वहाँ से ये सारी चीज़ें पिक करते हैं और जो हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती हैं। ये पैटर्न एमर्ज होता है एज़ यूजुअल चाइल्डहुड में, बिकॉज चाइल्डहुड आपका एक बेस होता है, एक फाउंडेशन होती है। चाइल्डहुड आपके फाउंडेशनल जो ईयर्स होते हैं, वहाँ पे अगर डिसफंक्शन क्रिएट होता है तो आपको पूरी ज़िंदगी अफेक्ट करता है, पूरी लाइफ आपकी अफेक्ट होती है। बिकॉज आपका जो सबकॉन्शियस होता है वो 95% है। तो 95% जो आपकी प्रोग्रामिंग होती है वो बचपन में ही हो जाती है। बिकॉज 7 और 8 साल की एज तक आपका जो है सबकॉन्शियस माइंड वो पूरा एक्टिवेट होता है, वो एक्टिवेटेड रहता है। एंड जो चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, वो एक स्पंज की तरह होते हैं, वो सब कुछ सोक इन कर लेते हैं। बिकॉज जो एक बच्चा होता है वो लॉजिक एंड ये सारी चीज़ें, रैशनैलिटी, ये सब नहीं समझता है। बच्चे जो होते हैं वो समझते हैं लैंग्वेज ऑफ फीलिंग, लैंग्वेज ऑफ लव, लैंग्वेज ऑफ केयर। बेसिकली वो इमोशंस की लैंग्वेज समझते हैं।
और अगर जो इमोशन की लैंग्वेज उनको दी गई है बचपन में, अगर वो नेगेटिव है, वो ट्रॉमेटिक है, वो पेनफुल है, नेगेटिव इमोशंस उनको दिए गए हैं, तो जो उनका जो बेस आपने तैयार किया है वो नेगेटिव तैयार किया है, और नेगेटिव बेस के ऊपर पॉजिटिव चीज़ तो आपको मिलेगी नहीं। अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके ऊपर जो घर बनता है वो भी स्टेबल नहीं होगा, राइट। अगर बचपन से आपका जो इन्वायरमेंट रहा है वो अगर क्योटिक रहा है, बहुत ज़्यादा डिसफंक्शनल रहा है एंड अब्यूज़िव रहा है, वो अब्यूज़ इमोशनल अब्यूज़ हो सकती है, मेंटल या फिज़िकल अब्यूज़ हो सकती है, इनमें से अगर कोई भी आपकी चाइल्डहुड में चीज़ें प्रेजेंट रही हैं, तो चांसेस आर कि आपके अंदर की जो प्रोग्रामिंग है, जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है, वो नेगेटिव है एंड वुंडेड है, और नेगेटिव एंड वुंडेड प्रोग्रामिंग के साथ आपको एक पॉजिटिव लाइफ नहीं मिल सकती है। जब आपके आसपास का जो फैमिली इन्वायरमेंट होता है बहुत ज़्यादा क्योटिक होता है या पेनफुल होता है या अच्छा नहीं होता है, नेगेटिव होता है, फुल ऑफ एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, नेगेटिविटी, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो एक बच्चा होता है उनको प्रॉपर जो नरिशमेंट या केयर एक बच्चे को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। बच्चे की जो बेसिक नीड्स हैं वो क्या होती है? होती है केयर, लव, अटेंशन, अफेक्शन, वैलिडेशन। ये बच्चे की कोर नीड्स होती है जो हर एक बच्चे को चाहिए होती है। अगर ये बच्चे को चीज़ें नहीं मिलती है और अगर घर का इन्वायरमेंट क्योटिक है, तो ये चीज़ें चांसेस आर कि ये चीज़ें मिसिंग होती हैं इंसान की लाइफ से और उसको नहीं मिलती है चाइल्डहुड में ये चीज़ें। और जब इतने क्योटिक इन्वायरमेंट में एक बच्चे को सर्वाइव करना होता है, तो वहाँ से शुरुआत होती है आपके ईगो माइंड की। वहाँ से ईगो माइंड बनना शुरू होता है आपका, जिसको हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। जो कॉन्शियस माइंड की लेयर होती है यहाँ से बनना शुरू होती है। यहाँ पे पार्टीशन होती है कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस की, जहाँ पे डिफेंस मैकेनिज़्म आपके कॉन्शियस माइंड में बनना शुरू हो जाते हैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आपके आसपास का इन्वायरमेंट आपके लिए सूटेबल नहीं है। वो डिफेंस मैकेनिज़्म आपके बचपन के लिए तो ठीक है, बट बाद में जाके वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिग इश्यूज़ क्रिएट करते हैं और आपकी पूरी लाइफ को नेगेटिवली कंट्रोल करते हैं और आपकी लाइफ के हर एक एरिया को वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करते हैं। और यहाँ से शुरुआत होती है नार्सिसिज्म एंड को डिपेंडेंसी। ये जो दो टर्म्स हैं, ये दो बिहेवियरल जो पैटर्न हैं इंसानों में देखे गए हैं, ये यहाँ से शुरुआत होती है इसकी, बचपन से। सो नार्सिसिज्म का कनेक्शन राहु और केतु के साथ कैसे है, इसकी बात करते हैं। अगर आप राहु एंड केतु वाले लोगों को ऑब्जर्व करोगे तो आप उनमें से ये सेम पैटर्न देखोगे। राहु में क्या होता है? राहु में ओवर इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ होता है। राहु को लगता है कि आई एम द बेस्ट। आई एम द बेस्ट बोलना इज़ नॉट अ बैड थिंग, ये बहुत अच्छी अफर्मेशन है, बट राहु वाले लोगों में टेंडेंसी होती है एक्सट्रीम पे जाने की। उनको लगता है कि आई एम द बेस्ट एंड बाकी सब मेरे सामने कुछ नहीं है, मतलब वो बाकी लोगों को इन्फीरियर समझता है अपने सामने, अंडर वैल्यूज़ एंड डिवैल्यूज़ अदर्स। ये राहु में आपको पैटर्न नज़र आएगा। कमियाँ ज़्यादा हो सकता है, वो अलग चीज़ है, बट ये राहु जो जिनमें डोमिनेंट राहु होता है, स्पेशली मून के साथ अगर आपके राहु का कनेक्शन है तो ये और ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आएगा, क्योंकि मून आपके इंटरनल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है एंड जो इंटरनल वर्ल्ड होता है वो आपका डीप सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग एंड अनकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। सो इसका मतलब कि डीपर लेवल पे ये चीज़ें आपके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। बेसिकली राहु अपने आप को ओवर वैल्यू करता है एंड बाकी लोगों को अंडर वैल्यू एंड डी वैल्यू करता है। ऑन दी अदर हैंड केतु वाला जो इंसान होगा वो दूसरों को ओवर वैल्यू करता है एंड खुद को अंडर वैल्यू करता है। उसको लगता है मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग, जो भी हैं बाकी सब लोग हैं एंड मैं कुछ नहीं हूँ। बेसिकली केतु जो है खुद को नहीं देखता है, वो दूसरों को ही देखता रहता है, उसका दूसरों पे ही अटेंशन रहता है। और राहु जो है वो खुद में इतना सेल्फ अब्जॉर्ब्ड होता है कि उसको दूसरों में, मतलब दूसरों का पेन, दूसरों की प्रॉब्लम या एक डीप लेवल पे एक एम्पैथी और कंपैशन होता है, वो राहु के अंदर मिसिंग होता है। क्योंकि राहु के पास सिर्फ हेड है, राहु के पास जो है नीचे का बॉडी पार्ट नहीं है, नेक से नीचे का बॉडी पार्ट राहु के पास नहीं है, तो उसके पास हार्ट मिसिंग है, एम्पैथी मिसिंग है, एक कंपैशन होता है, एक हेल्दी दूसरों के लिए एक इंटरडिपेंडेंस होती है, वो राहु के पास मिसिंग होती है। और केतु के पास हेड मिसिंग है, केतु के पास सिर्फ हेड से नीचे का पार्ट है, तो केतु के पास हार्ट है। केतु इज़ वेरी एम्पैथेटिक, वेरी कंपैशनेट, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग फॉर एवरीबडी एल्स बट नॉट फॉर हिमसेल्फ। बट अगेन कोई भी बच्चा पैदा होते ही नार्सिसिस्टिक या को डिपेंडेंट नहीं होता है, एक लर्न बिहेवियर होता है एंड पैदा होते ही हर एक बच्चा होल होता है, ही इज़ कम्प्लीट इन हिमसेल्फ। वो नहीं फील करता है कि आई एम नथिंग या फिर आई एम एवरीथिंग, जो हूँ मैं ही हूँ, बाकी मेरे सामने कुछ नहीं है। ये पैटर्न लर्न बिहेवियर है, ये आपकी
आपको आउटर वर्ल्ड से मिले हैं, आपको आउटर वर्ल्ड में सरवाइव करना था, तो आपको ये पैटर्न जो है पिक करने पड़े, आपको ये पैटर्न जो है आपको सीखने पड़े अपने सर्वाइवल के लिए। अभी राहु की बात करते हैं कि कोडिपेंडेंट का पैटर्न कैसे उसमें राहु वाले इंसान में इमर्ज होता है। जब आप एज अ चाइल्ड, आपके जो घर का इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा डिसफंक्शनल होता है, नेगेटिव होता है, कॉन्स्टेंटली आप फेस करते हो नेगेटिविटी, अब्यूज़, और ये यू फेस ऑल दीज थिंग्स फॉर ईयर्स, और ये सालों साल चलता रहता है। बिकॉज थोड़ी बहुत नेगेटिविटी तो सबके इन्वायरमेंट में होती है, राइट। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सब कुछ आपको 100% परफेक्ट मिलेगा, वो पॉसिबल नहीं है। बट कुछ हाउस होल्ड में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव इन्वायरमेंट होता है, और उस अब्यूज़िव इन्वायरमेंट की वजह से क्या होता है कि एक बच्चे को जो प्रॉपर अटेंशन एंड केयर एंड नरिशमेंट मिलनी होती है इमोशनल लेवल पे, लव, केयर, अटेंशन, वो नहीं मिल पाता है। और ये बेसिक नीड्स हैं, जो आपका रूट चक्रा है उसकी फाउंडेशन है ये चीज़ें, सेफ्टी, सिक्योरिटी, लव, अटेंशन, अफेक्शन, ये आपके रूट चक्रा से कनेक्टेड है। अगर आपको ये चीज़ें बचपन में एज अ चाइल्ड नहीं मिलती हैं तो आपका रूट चक्रा बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड रहेगा, और जब बेस इम्बैलेंस्ड हो गया तो बाकी के चक्रास इम्बैलेंस्ड रहेंगे। तो आपको रूट चक्रा जो है बच्चे का तभी स्ट्रांग होगा जब उसको फैमिली इन्वायरमेंट सेफ मिलेगा, उसको सेफ्टी मिलेगी इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे एंड हर लेवल पे।